सभी परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है सत्य को ग्रहण करने का रास्ता और असत्य पर विजय पाने का रास्ता, जो ऋषियों ने दिया माध्यम संध्या, जिसमें हम छोटे छोटे मंत्रों को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का मंत्र है, कौन सा मंत्र है, कौन बताएंगे? आज का है मंत्र ओम करतल कर पृष्ठे। अब करतल का उत्तर देंगे। करतल किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? करतल कर पृष्ठे, इसका उत्तर संजय आर्य जी दे रहे हैं। ओम करतल कर पृष्ठे। करतल जो हमारे हाथों की हथेली है, इनको करतल बोलते हैं, और पृष्ठे जो हथेली के पीछे वाला भाग, इसको पृष्ठे बोलते हैं। बहुत सुंदर। और कोई बताएंगे करतल कर? अब समझने समझाने का प्रयास करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। कर तल कर पृष्ठे, प्रार्थना की है परमपिता परमात्मा से। हाथ के पृष्ठभाग और करतल भाग, इसको बनाने वाले आप ही हैं। किसने बनाया जी? परमात्मा ने बनाया। अब इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? करतल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बता सकते हैं? करतल जो पृष्ठ भाग है, ये एक चमकदार भाग होता है। कौन सा भाग है? ये चमकदार होता है, और पृष्ठ भाग इसके तुल्य चमकदार नहीं है, पृष्ठ भाग है। समझने के लिए है, हम इसको दो रूपों में समझ सकते हैं। परमात्मा की अनुपम कृति ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड की अनुपम कृति शरीर। ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं, उतने ही पदार्थ शरीर में भी हैं। और ऋषियों के माध्यम से हम जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, वह परमात्मा की वाणी वेद के अनुकूल है। संध्या में जब करतल कर पृष्ठ बोलते हैं, तो एक पृष्ठ भाग थोड़ा धुंधला और करतल वाला भाग चमकदार होता है। यहाँ से हमें प्रेरणा लेनी होती है कि हे परम पिता परमात्मा, ब्रह्मांड के अंदर दिन भी है और रात भी है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पृष्ठभाग है या रात्रि है या महीने का कृष्ण पक्ष है, यह सब निष्प्रयोजन नहीं है, इनका कोई प्रयोजन है। जैसे रात्रि में हम समझ लें, यदि रात्रि नहीं है तो बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो आराम ही नहीं करेंगे, और आराम नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा का व्यय होता है और जितनी शरीर में ऊतकों की क्षमता घटती है, ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से ऊतक मरते हैं, जिनको हम टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में, उन सब की मरम्मत करते हैं रात्रि में। और शरीर में जहाँ जहाँ जैसी जैसी कोई टूट फूट दिन भर हुई, तो यह एक रासायनिक संरचना परमात्मा के ज्ञान के अनुसार है, परमात्मा के सामर्थ्य के अनुसार है। वहाँ उनकी मरम्मत होती है और सुबह के लिए शरीर फिर तैयार हो जाता है। और दिन में तैयार हुए शरीर से हमें कार्य करने होते हैं। कैसे कार्य करने चाहिए? कार्य ऐसे करने चाहिए जैसे दिन निकल गया। दिन निकलने को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं था और ऋषियों के ज्ञान को हमने सीखा, तो जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, ऐसे ही ज्ञान से प्रकाश हो गया अंदर। बिना ज्ञान के प्रकाश नहीं हो सकता।
बिना ज्ञान के कोई जानकारी नहीं हो सकती। अन्य जो जातियां हैं मनुष्य से अलग, उनको ये प्रकाश की देखने की, प्रयोग करने की, समझने की क्षमता नहीं है, मनुष्य में है। तो मनुष्य ही एक ऐसी अनुपम कृति परमात्मा की है जो परमात्मा से मिल सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। पृष्ठभाग से हमें वैसे ही जैसे ज्ञान का हमारे अंदर आचरण होने पर प्रकाश सा फैल जाता है, करतल हमें यही दिखाता है कि जैसे चमकदार है, हम चमकदार श्रेष्ठ कर्मों को करते रहें। शुक्ल पक्ष भी यही कहता है कि शुक्ल पक्ष में हमें प्रसन्नता रखनी चाहिए, उत्तम कर्म करने चाहिए, रात और दिन में अच्छे काम करें। हमें जितने भी दिव्य गुणों से युक्त हैं उनको प्रकाश, ज्ञान, शुक्ल पसंद होते हैं, और जो निकृष्ट कर्म होते हैं उनको तमोगुण, रात्रि आदि पसंद होता है। और अंधकार में जब हम अंधकार के रात्रि में जब शयन करते हैं तब तमोगुण प्रभावी होता है। आलस्य प्रमाद भी होता है जब उठते हैं। तो हम सभी को यहाँ यह निर्णय लेना है कि जैसे परमात्मा आपने हमारे हाथों में 2 पृष्ठ और करतल भाग दिए हैं, ऐसे ही महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष दिए। परमात्मा की कृपा से हम सभी के पास यदि सभी प्रकार के ऐश्वर्य साधन हो जाएं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब शुक्ल पक्ष में रह रहे हैं, बहुत तरह का आनंद है, और दूसरे को हम थोड़ा हे दृष्टि से देखने लगते हैं। तो उन्हें यह विचार नहीं निकालना है, क्योंकि जैसे परमात्मा ने करतल और पृष्ठ भाग बनाए हैं, ठीक वैसे ही महीने में कृष्ण पक्ष बनाया है। आज यदि हर प्रकार का सुख साधन संपन्न है तो उसके बाद अमावस्या भी आने वाली है, ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है। कितना गहरा विज्ञान ऋषियों का रहा होगा। अब पृष्ठभाग को देखें, कोई कारण ऐसे हो जाए, मेहनत करते रहें और साधन संपन्न ना हो, तो वहां अमावस्या की रात्रि होती है। लेकिन जहां साधन संपन्नता उचित नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा है, उन्हें भी यह दिमाग में, अपने मस्तिष्क में परमात्मा को साक्षी मान करके यह रखना होता है, रखना चाहिए कि आज अमावस्या है, ठीक वैसे ही पूर्णिमा भी आने वाली है। इस विश्वास के साथ यदि हम चलते हैं तो परमात्मा एक रस है। क्या है जी? एक रस है। हर स्थिति में हम एक रस हो जाएंगे, द्वेष से छूट जाएंगे। आगे का करण फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।